हमारे महामना बीपी मंडल साहब, उनकी जो अनुशंसा है, मंडल आयोग की 40 अनुशंसाएँ हैं, उन सबको पढ़ें तो उन मुझसे भी यही स्पष्ट होगा आपको, और समझ पाएंगे पूरी कितनी ज़रूरत है सामाजिक न्याय की, और मंडल साहब ने सामाजिक न्याय के लिए क्या क्या किया है, क्या क्या कहा है। आप उनके एक एक अनुशंसा को समझेंगे तो पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। आरक्षण का आधार जो आप जिनको आर्थिक कहने, सामाजिक कहने, शैक्षिक कहने, कुछ भी चीज़ ऐसा बचा नहीं है। एक एक जाति के बारे में उन्होंने पूरा का पूरा रिसर्च किया हुआ था मंडल साहब ने, कि उस जाति में कितने लोग किस स्तर तक हैं, उनकी शिक्षा क्या है, उनके रोजगार क्या हैं, कहाँ तक उनका कमअप हुआ है, और उसके बाद उन्होंने उनको शामिल किया था। जो 3747 जातियों की बात की जाती है, उसमें एक एक जाति के बारे में ऐसे के नहीं था कि हाँ गए पूछ कर हाँ कौन जाति है, कहाँ क्या है, सबको जोड़ लिया, लिख लिया, नहीं। एक एक जाति पर उन्होंने पूरे देश में घूम करके, दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत हो, पूरा का पूरा हर जगह बीपी मंडल साहब घूमे, और काफ़ी लंबा समय उन्होंने वर्षों लगाया इस चीज़ का अध्ययन करने में, तब जाकर उन्होंने रिपोर्ट दिया था। आज जिस रिपोर्ट को लागू करने में कितनी मशक्क़त हुई, भूल से लागू हुआ, बहुत सारे राजनीतिक कारण हैं जिनके लिए कहा जाता है, लेकिन अंततः कम से कम चीज़ें तो कुछ आगे बढ़ी। तो आप सबको जितने भी आंदोलन हम करते हैं, जितनी भी चीज़ें हम जहाँ भी करते हैं, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखा करिए कि उस एक अनुशंसा के अलावा जो आपका रिजर्वेशन की बात आती है, 27% आरक्षण पिछड़ों को, या फिर वो शिक्षा में बाद में एक और उसमें से आया कि वो शिक्षा में, उच्चतर शिक्षा में आरक्षण जो है 27%, इन सब के लिए हर हाल में जो है हमको जानना होगा और समझना पड़ेगा मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को। तो सब जगह कहें, बोलें, जहाँ कहीं भी कहने की बात आए तो मंडल कमीशन की सारी अनुशंसाएँ हमारी लागू हों, इसलिए कि उसमें इतना विस्तार से किया गया है। हमारे बच्चों के लिए छात्रावास की व्यवस्था उसमें है, और इतना विस्तार से सब कुछ बताया गया कि अगर सिर्फ मंडल आयोग की अनुशंसाएं देश में लागू हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि पिछड़ों के लिए, या जो वंचित हैं, सिर्फ पिछड़े की बात नहीं करें, कोई वंचित वर्ग के लोग हैं उनके लिए कहीं कुछ बच जाता है। तो ये अवश्य करें। हम लोग ये तीनों महापुरुषों को बहुत बहुत हम कोटि कोटि नमन करते हैं, याद करते हैं,